तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लोज क्या होता है फ्लूइड में। तो जैसा कि ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लोज। फर्स्ट वन इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, सेकंड वन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड वन इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, फोर्थ वन इज आइडियल एंड रियल फ्लो, फिफ्थ वन इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड सिक्स्थ वन इज 1D 2D एंड 3D फ्लो, मींस वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल एंड थ्री डायरेक्शनल फ्लोज। ठीक है, अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, आइडियल फ्लो, रोटेशनल फ्लो और 1D फ्लो। हम एक एक को अच्छे से देखें। जो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जेई में, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब जैसा कि हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर में 2016 में जो पेपर आया था वो स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो से आया था। तो सिंपल सी बात है, ये एक्सपेक्टेड है कि अगली बार अगर वो पेपर देगा तो वो हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से ही देगा। तो हमें पूरा ध्यान रखना है सारे फ्लोज का। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो इसका नाम है इसी के नाम में छुपा हुआ है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। देखो स्टडी में क्या छुपा हुआ है, स्टडी वाला बोलता है कि मैं स्टडी ही रहूंगा, तुम कुछ भी कर लो मैं हिलूंगा ही नहीं, चाहे सुबह रहे चाहे शाम रहे, मैं स्टडी ही रहूंगा। जैसे कि पढ़ने अगर हम बैठ जाएं और हम ये डिसाइड कर लें चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं उठूंगा नहीं, मैं स्टडी ही रहूंगा, तो उसी को बोला गया स्टडी फ्लो। मतलब जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और अगर टाइम हो रहा है सुबह के 1 बज रहे हैं, 1 AM बज रहा है, सुबह का 1 AM बज रहा है, और बॉडी में कोई पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर A, पार्टिकल नंबर B और पार्टिकल नंबर C, कोई बॉडी है, बॉडी में हमने फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर, और 3 हमने उसमें पार्टिकल को मान लिया, A पार्टिकल, B पार्टिकल और C पार्टिकल मूव कर रहा है। A पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। B पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और C पार्टिकल की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सुबह के 1 बज रहे थे, समय बीता, सुबह के 10 बज गए, मतलब अब समय बीता कुछ तो बज गया 10 AM, 10 AM हो गया। लेकिन 10 AM होने के बाद भी वो बंदा बोला कि मैं स्टडी हूँ, हिलूंगा ही नहीं, टाइम कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं। तो 10 बजे भी हम देखते हैं इस बॉडी के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं 10 बजे भी, तो ए वाला पार्टिकल, बी वाला पार्टिकल और सी वाला पार्टिकल, इन तीनों पार्टिकल की स्पीड वही रहेगी जो सुबह 1 बजे थी। मतलब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। अगर शाम को 6 बज जाते हैं, 6 PM बज जाते हैं, फिर इस पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, इस बॉडी के फ्लो को एनालाइज करते हैं, तो ए वाला और बी वाला पार्टिकल, सी वाला पार्टिकल, इन तीनों की फ्लो की स्पीड वही रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन यहाँ कहाँ होती है, कंफ्यूजन होती है स्टडी फ्लो में और यूनिफॉर्म फ्लो में। तो हमें अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इसको याद करते हैं कि स्टडी फ्लो में टाइम के साथ चेंज नहीं होता है फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक, हम भूल जाएंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टडी फ्लो में क्या है कि मैं स्टडी हूँ, मैं टाइम के साथ हिलूंगा ही नहीं, तो इसमें लोकेशन की बात कहीं नहीं आई। तो इस तरह से हमको याद रहेगा, जिस तरह हमने इसको रिमेंबर किया है कुछ सोच के, ये हमको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम अगर डिफाइन करते हैं स्टडी फ्लो को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्टडी फ्लो को डिफाइन करेंगे, नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यही इसकी डिफिनेशन है। नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, मतलब टाइम बीत रहा है लेकिन फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ए बी सी पे सेम कांस्टेंट बना हुआ है वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं हम स्टडी फ्लो। टाइम के साथ मैं चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, और अनस्टडी फ्लो क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अनस्टडी फ्लो। ठीक है, ये डिफरेंस ये हो गया हमारा स्टडी और अनस्टडी फ्लो। तो अगर आप फिर क्वेश्चन, अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को स्किप कर रहे हैं, तो वीडियो आप यहीं छोड़ दीजिए, मत देखिए, कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। मूवी तो स्किप नहीं करोगे तुम लोग, मूवी में कोई भी आ जाएगा उसको देखोगे, और वीडियो को स्किप मत करो। जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, हर 1 मिनट का मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपके नॉलेज में। अगर वीडियो स्किप करो, वीडियो तुम छोड़ दो, कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का तुम्हारा। ठीक है, सेकंड हम आते हैं, क्या आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसमें देखते हैं क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसको डिफरेंस कैसे, ये वाला फ्लो हमारा डिफरेंस कैसे होगा। अब इसको सेम बॉडी को लेते हैं हम, कोई सेम बॉडी हमारी थी, ठीक है, सेम बॉडी थी हमारी, सेम बॉडी, ये हो गई हमारी बॉडी,
उसमें हमने पॉइंट लिया एनालाइज करने के लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सुबह के बज रहा था यहाँ पे एक बज रहा था, यहाँ पे भी एक, इस बॉडी में भी सुबह को हमने 1 बजे एनालाइज किया। अब सेकंड सुबह के 10 बज गए, मतलब 10 बज गया, टाइम चेंज हो गया हमारा, ठीक है। और ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। अब देखो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या बोलता है, यूनिफॉर्म बोलता है मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं, मैं स्टडी नहीं हूं लेकिन मैं यूनिफॉर्म हूँ। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब, यहाँ पे देखो अगर ए पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी हमारी है 1 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड और सी पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम कुछ भी हो मैं अपने लोकेशन पे यूनिफॉर्म रहूंगा। मैं अगर 1 में चल रहा हूं पूरी बॉडी में, मैं 1 पे ही चलूंगा, मतलब मैं यूनिफॉर्म हूं, ठीक है। अब देखो टाइम बीता, अगर उसमें कुछ हमने चेंजेस कर दिया बॉडी के अंदर, तो अगर उसने उस समय उस इंस्टेंट टाइम पे उसने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली, मान लो पार्टिकल ने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर ली, 10 मीटर पर सेकंड, तो अब ये वेलोसिटी पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म होने वाली है, मतलब बी पॉइंट पे भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और सी पॉइंट पे भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप देख रहे हैं इसको टाइम से मतलब है, ये टाइम से इसको रिलेशन है इसमें, क्योंकि टाइम चेंज होते ही प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म है, उस टाइम पे ये यूनिफॉर्म है। तो बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए, ये है हमारा स्टेडी फ्लो, ये है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसकी डिफिनेशन क्या थी, नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, टाइम चेंज होने के साथ फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। बट इसकी क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद लोकेशन। तो अपने को हमेशा ये याद रखना है, स्टेडी फ्लो में टाइम का फैक्टर होता है, क्वेश्चन जब भी देगा टाइम का फैक्टर से देगा, और यूनिफॉर्म फ्लो में हमको क्वेश्चन लोकेशन के फैक्टर से देगा, लोकेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करो, अच्छे से सोचो, अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर एक बार देखो, फिर सोचो, जब तक ये अभी तुमको ना याद हो जाए तब तक वीडियो को मत छोड़ना, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब थर्ड हमारा फ्लो क्या था, थर्ड हमारा फ्लो था कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो कंप्रेसिबल फ्लो में और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में सबसे मेन फैक्टर हमारा होता है डेंसिटी का। जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है, अगर वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, तभी हमारा फैक्टर उठता है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, मतलब कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो फ्लूइड से और फ्लो से कंफ्यूज मत होना, फ्लूइड अलग चीज है, फ्लो अलग चीज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो अगर हमें फ्लूइड की डेंसिटी जो है, फ्लूइड की जो हमारी डेंसिटी है, मतलब जो रो है हमारा फ्लूइड का, अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो चेंज ही नहीं होता, मतलब बॉडी में फ्लो हो रहा है लेकिन पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे अगर इसकी रो 1 है तो रो 2 पे भी हमारा, मतलब पॉइंट 2 पे भी हमारा डेंसिटी रो 1 ही रहेगी, मतलब हमारी डेंसिटी एक तरह से कांस्टेंट हो गई। तो जब हमारी फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, उस फ्लो को हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये याद हो गया, ये समझ गए। अगर फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट है, पॉइंट 1 पे भी डेंसिटी 1 है, पॉइंट 2 पे भी डेंसिटी वही रह गई, तो वो हमारा हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब बर्नौली थ्योरम आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके बाद, तो उसमें एक सवाल आएगा, उसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, वो इसका कॉन्सेप्ट आप वहां सीख जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है और कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सीखना अलग बात है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो आपके माइंड में ह्यूमन का नेचर ऐसा है, वो तुरंत उसको वो करता है, कैच करता है कि हाँ इसको मैं सीखूंगा तो इससे न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व हो जाएगा। बट आप जब कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तो आपके माइंड में ये नहीं रहता कि इस कॉन्सेप्ट से क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सीखो आप लोग। जो आप लोग बोल रहे हो ना, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लीज इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, तो वो स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन ये सीरीज छूट जाएगी मेरी। तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, पूरे सीरीज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस सीरीज को ही देखते हैं आपको बहुत सारे मेन टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब कुछ चीज पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट निकाल के दे रहा हूँ टॉपिक्स, तो इस पे फोकस करिए। आप लोग ये मत पकड़िए कि सर कब स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, सर उस पे मत जाइए, आप इसी सीखिए, बोलिए सर आप और कुछ ऐड करिए इसमें, तब मैं आप और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो में। और फोर्थ हमारा फ्लो कौन सा था फ्रेंड्स, फोर्थ फ्लो हमारा था आइडियल फ्लो एंड रियल फ्लो। देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, पहले लिख लेते हैं इसको हम, आइडियल फ्लो
एंड रियल फ्लो, रियल फ्लो। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में। देखो आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड वो अलग कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड क्या होता है, ये होता है हमारा फ्लूइड और ये होता है हमारा फ्लो। फ्लूइड ये है कि पर्टिकुलर फ्लूइड विच इज फ्लोइंग, जो तेल है, पानी है, ग्लिसरीन है, वो उसको बोलेंगे फ्लूइड। मतलब कौन सा पर्टिकुलर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर कौन सा फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। लेकिन फ्लो क्या होता है, हाउ इट इज फ्लोइंग, वो कैसे फ्लो कर रहा है, हम वहां पे ये देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हाउ इट इज फ्लोइंग, कैसे वह फ्लो कर रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना फ्लूइड में और फ्लो में, ठीक है, कि वो कैसे फ्लो कर रहा है। अगर हम आते हैं कि आइडियल फ्लो में और रियल फ्लो में क्या डिफरेंस है। देखो जब हमारा कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हो गया नहर। देखियो नहर, नदी होती है, जो नदी पे ऊपर समुद्र होता है, बह रहा है, पानी बह रहा है, तो लेकिन नीचे वाली जो सतह होती है उस पर पानी हमारा थोड़ा स्थिर रहता है, मतलब रुका हुआ होता है पानी वहां, लेकिन जो पानी ऊपर होता है वो हमेशा फ्लो में होता है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब आप लोग डिप्लोमा में या बीटेक में फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए होंगे तो आपको ये दिखा होगा, सबसे पहले आपको ये दिखा होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट फ्लूइड का हमारा ये होता है, सबको याद है। अब देखो इसी से हम सीखेंगे आइडियल फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है। देखो तो यहाँ पे ये हमको दिखाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये दिखा रहा है वेलोसिटी। और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं नो स्लिप कंडीशन, यहाँ पे यहाँ पे फ्लो, जो फ्लो है हमारा वो रुका हुआ है, मतलब यहाँ पे हम वेलोसिटी मान के चलते हैं 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान के चलते हैं 0, इसी को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। आप इतने दूर में देखिए, आप इतना रीजन देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट है, यहाँ पे u1, यहाँ पे u2, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट है। लेकिन आप इतने रीजन को देखिए तो हमारी वेलोसिटी यहाँ वेरी कर रही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी समझते हो, श्यानता, शायद हिंदी में बोलते हैं श्यानता बोलते हैं। विस्कोसिटी मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे फ्रिक्शन डाल रही है, वो उसको नहीं आगे नहीं वो उसको आगे नहीं वो करने दे रही है, ठीक है। तुम मत फ्लो, उसको रोक के रखती है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। विस्कोसिटी मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमें विस्कस इफेक्ट दिख रहा है कि ये अगर इसकी स्पीड 5 है और इसकी स्पीड 6 है तो ये इसको रोक रही है, ये वाली लेयर इसको रोक रही है, इसको रोक रही है। तो यहाँ पे हमें विस्कस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब विस्कोसिटी का इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ऊपर वाला पानी फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब हमें विस्कोसिटी का इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एज्यूम एज ए आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो। यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट बिल्कुल 0, बल्कि वो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ विस्कस इफेक्ट बिल्कुल 0 है, इसीलिए उसको मान लेते हैं आइडियल फ्लो। जहां पे हमारा विस्कस इफेक्ट 0 होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लो, ठीक है। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं रियल फ्लो, ये हमारा होता है रियल फ्लो। यहाँ पे विस्कोसिटी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, विस्कोसिटी को म्यू से लिखते हैं। यहाँ पे विस्कोसिटी इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट 0 नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है। ये समझ गए व्हाट इज आइडियल फ्लो एंड रियल फ्लो। अब अपना नेक्स्ट क्या था, फोर्थ अपना क्या था, फोर्थ अपना था रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। फोर्थ नहीं, बेसिकली ये बस फिफ्थ था होगा, क्योंकि फर्स्ट ये फिफ्थ है। स्टेडी फ्लो हो गया अपना फर्स्ट, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया सेकेंड, थर्ड हो गया कंप्रेसिबल फ्लो, फोर्थ हो गया आइडियल फ्लो, फिफ्थ है अपना ये रोटेशनल फ्लो, ठीक है। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज में इसका भी एजम्पशन आता है रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो का। तो अपना फिफ्थ टॉपिक हो गया रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। देखो इसमें एक कंफ्यूजन वाला पार्ट ये है कि पूरा फ्लो घूम रहा है, मतलब फ्लूइड घूम रहा है, कि फ्लूइड के जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं वो घूम रहे हैं। उसको समझने के लिए हम एक स्माइली बनाते हैं, जानते हो ना, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ मासूमी चेहरा, क्या गाना है पता नहीं, ठीक है। इसमें हमको ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा फ्लूइड घूम रहा है कि हमारा फ्लूइड के वो घूम रहे हैं, पार्टिकल घूम रहे हैं। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्लूइड जो है रोटेशन में, इसका मतलब ये नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं, इससे मत कंफ्यूज होना। अगर हम देखते हैं रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो में आते हैं और इधर आते हैं इरोटेशनल फ्लो में, इरोटेशनल फ्लो में आते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया पानी, ये पानी हो गया, पानी का हेड हो गया। एक चीज आप लोगों को मालूम होगी, पानी जब भरा होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि पानी हमारा भरा हुआ है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है उसको, ठीक है। आप देखे होंगे सवाल में ऐसे होता है, तो उसका मतलब है पानी में भरा हुआ, ये उसका हेड है, पानी का हेड है।
तो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इधर, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड में कोई एनालाइज करते हैं लेके पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल ऐसे है, ये इसका आंख हो गया, ये इसका नाक हो गया, इसका मुंह हो गया। फ्लूइड फ्लो करता है, इसका जो अंदर के जो कण है पार्टिकल्स वो भी फ्लो हो रहे होंगे। अगर वो फ्लो ऐसे होते हैं तो ये जो कण है इसका जब आगे बढ़ा तो ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, मतलब देखो ये ऐसे घूम गया। जब ये और आगे बढ़ा तो ये फिर ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, और जब ये और आगे बढ़ा तो ये फिर ऐसे घूम गया। देख रहे हैं ये घूमते जा रहा है, मतलब इसके कण जो है वो भी घूम रहे हैं। इसी ऐसे फ्लो को ही बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। ठीक है, अब इसमें आते हैं, रोटेशनल फ्लो में आते हैं। इसमें क्या देखते हैं, ये हमारे कण है, ये हमारा कण है, एक कण है, ये ऐसे ही आगे बढ़ा, लेकिन आगे जब ये बढ़ा तो तभी ये ऐसे ही था, फिर बढ़ा, फिर ये ऐसे ही था, फिर बढ़ा, फिर ये ऐसे ही था। मतलब इसके कण नहीं घूम रहे, पार्टिकल्स नहीं घूम रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये समझ गए रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। अगला हमारा क्या है, सिक्स्थ वन हमारा सबसे इजी है, 1D 2D एंड 3D फ्लो। मतलब सिंगल डायरेक्शन फ्लो, डबल डायरेक्शन फ्लो और 3 डायरेक्शन फ्लो। मतलब एक्स वाई जेड को अगर हम लेते हैं तो अगर सिर्फ देखो 1D क्या होगा, 6 1 है हमारा, 1D 2D और 3D फ्लो। ठीक है, तो 1D को अगर हम लेते हैं, 1D को लेते हैं यहाँ, 2D को लेते हैं यहाँ, 3D को लेते हैं। तो 1D फ्लो में मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये फ्लो का वाई डायरेक्शन हो गया। 2D में सिंपल सा एक्स लेंगे और वाई लेंगे, और 3D में हम तीनों डायरेक्शन लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो 1D फ्लो जो हम मानेंगे, मान लो ये हमारा कोई फ्लो है, ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्लो तो हो रहा है हमारा। तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वाई हमारा कांस्टेंट है। मतलब सिंपल एक डायरेक्शन में फ्लो हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब उस डायरेक्शन में फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, और 2D में आते हैं, 2D वाले में आते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा फ्लो ऐसे हो रहा है। मतलब आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में भी वैल्यू चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में भी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब एक्स भी हमारा कांस्टेंट नहीं है और वाई भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है और वाई डायरेक्शन में भी फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2D फ्लो। और 3D फ्लो में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्स भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, वाई भी हमारा कांस्टेंट नहीं है और जेड भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में फ्लो की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D फ्लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया।